बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर हमारा चल रहा है 14 और आज लेक्चर नंबर हमारा है 36। टॉपिक है हमारा पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ऐसी वेस्ट चीज़ें या ऐसा वेस्ट मटेरियल जो एयर को, वाटर को या सॉइल को पोल्यूट कर दें, डिस्टर्ब कर दें, उसे ख़राब कर दें, तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं? पोल्यूटेंट्स कहलाती हैं। वो गैसेस भी हो सकती हैं एयर में, वाटर में, लिक्विड फॉर्म में भी हो जाती है, जैसे कि वेस्ट होता है फैक्ट्री से निकलने वाला, सॉइल में भी वही अगर चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो किसी भी इन तीनों फैक्टर्स को डिस्टर्ब करती हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर हमारा एयर है, वाटर है या सॉइल है, तो इन्हें अगर वो डिस्टर्ब करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। ये एयर पोल्यूटेंट्स हम डेफिनेशन के तौर पे कर सकते हैं। और वो क्या करते हैं? उसका इफ़ेक्ट वेदर पे इफ़ेक्ट होता है, ह्यूमन हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है, डैमेज करते हैं प्लांट्स को और डिस्ट्रॉय कर देते हैं बिल्डिंग्स को। ये जो एनवायरमेंटल, ये दूसरे लफ्ज़ों में एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, इसे हम बात करते हैं। अब हम एयर पोल्यूटेंट्स की अगर देखें तो दो टाइप्स यहाँ पे उसने बताई हुई हैं, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। एक प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो हैं जो डायरेक्टली हम बर्निंग प्रोसेस से, जैसे कि फ्यूल वगैरह जलता है गाड़ियों में, फॉसिल फ्यूल वगैरह, या ऑर्गेनिक मैटर जलता है, तो उससे जो हासिल होने वाली गैसेज हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हैं या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं क्या कहलाती हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। और इसके अलावा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो इनके फर्दर रिएक्शन किसी चीज़ के साथ करने से बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लें SO3 सल्फर डाइऑक्साइड की, ये वाटर के साथ अगर रिएक्ट करता है, यानी पानी के साथ अगर कर ले, फॉर एग्ज़ाम्पल यानी ये बारिश के साथ भी अगर कर ले, तो ये बन जाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड डैमेज करता है, साफ ज़रा अगर प्लांट्स पे पड़ेगा, बारिश अगर होती है तो ये जो पोल्यूटेंट्स हो गए, अब ये कहलाएंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। इसी तरह उसने एग्जांपल और भी दिए हैं, कार्बोनिक एसिड है CO2 के साथ, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रेट, और इसके प्रॉक्सी है एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी सारे के सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। आपने डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ याद करना है। फिर इसके कुछ सोर्सेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 के, ये मेजर जो हैं। वैसे CO2 अगर हवा में मौजूद ना हो तो ये अर्थ आपको पता है कि फ्रीज़ हो जाए, लेकिन इसकी मिकदार मौजूद होना भी लाजमी है। अगर इसकी मिकदार एक कुछ ख़ास कंसनट्रेशन से ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। अब इसके सोर्सेज की बात करें, वोल्केनिक एरप्शन, आतिशफ़शानी होती है, यानी पहाड़ों के फटने से भी ये प्रोड्यूस हो सकती है। बर्निंग प्रोसेस से भी होता है, जब हम घरों में चीज़ें जलाते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जब जलाए जाते हैं तो भी, यानी लकड़ी जलाई जाए, फॉसिल फ्यूल जलाए जाएँ या और ऑर्गेनिक मैटर जलाए जाएँ, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब के सब प्रोड्यूस होते हैं। तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, और उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्सेज के हवाले से ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेते हैं आपसे। तो आज का यही। और हाँ, यहाँ पे एक और बात, अब यही CO2 अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो क्या होता है, बता दिया आपको। CO2 के मॉलिक्यूल जो हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक पोल्यूटेंट्स के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।